अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है पार्शियल फ्रैक्शन के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा रैशनल नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में आए वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन अगर वही p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x की फॉर्म में आ जाए तो वो रैशनल फंक्शन बन जाता है। तो हमने ये जानना है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली ये जो एक रैशनल फंक्शन बन जाता है, इसको हम टू या टू से ज्यादा रैशनल फंक्शंस के सम में लिख सकें, इसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन से देखते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक रैशनल फंक्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से अब हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लगा के हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का। अब ये हमारे पास बन गया है एक रैशनल फंक्शन। अब हमने इसको सम्स में लिखना है। हमने लिख लिया a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। हमने फाइंड असल में a एंड b की वैल्यू ही करनी है और लास्ट पे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम इस इक्वेशन को बहुत साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 1 से, यानी ये जो नीचे गिवन दिया गया है ना आपको, इससे आप बहुत साइड से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये कट हो जाएगा, जस्ट रह जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1, क्योंकि x माइनस 1 वाला कट गया तो x प्लस 1 वाला रह गया, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 वाला कट गया और x माइनस 1 आपके पास रह गया। अब हम लेट कर लेते हैं कि x माइनस 1 इक्वल है 0 के, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1। अब हम इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ये जो अबव इक्वेशन है। हमने इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया, यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम अगेन लेट करेंगे ये जो सेकंड वाला था x प्लस 1, अब हम इसको लेट करेंगे कि x प्लस 1 इक्वल है 0 के। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल आ गया माइनस 1 के। अब इसको भी हम उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहां से इसको सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू माइनस 1/2। a की भी वैल्यू फाइंड हो गई एंड b की भी वैल्यू फाइंड होगी। अब हम इसको इक्वेशन का नाम दिया था उसमें पुट कर देते हैं कि 1/x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 सेम एज इट इज, माइनस b की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस 1 डिवाइड बाय 2 एंड x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिवन x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 1। ये भी आपको क्या दिया गया है, रैशनल फंक्शन। तो इसको हमने a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमने रैशनल फंक्शंस के सम में लिखना है। ये सेम इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय ये x प्लस 1 फर्स्ट वाली प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड वाली x माइनस 1। अब सेम इसको भी हम बोथ साइड्स को x प्लस 1 एंड x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट हो जाएगा इस साइड से, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x प्लस 1 कट गया, जस्ट x माइनस 1 रह गया, प्लस b। अब b के साथ कौन सा आएगा, x माइनस वाला कट हो गया, तो यहाँ पे जस्ट x प्लस 1 वाला आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। लेट हम कर लेते हैं पहले कि x प्लस 1 इक्वल है 0 के। इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास a कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो सेकंड जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 के। इसको पुट कर देते हैं इस अबव इक्वेशन में। इसको पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया तो यहाँ से a इक्वल आ गया माइनस 1 के। अब सेकंड पुट कर लेते हैं कि लेट x माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल है, तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 1 के, और इसको अगेन हम उसी इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो 2 इक्वल आ गया 0 प्लस 2b के। देन b इक्वल आ गया 1 के। a एंड b की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, अब इनको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट किया, a इक्वल था माइनस 1 के डिवाइडेड बाय x प्लस 1 सेम। अब b की वैल्यू आ है प्लस 1, प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें रैशनल फंक्शन गिवन है कि नीचे है x माइनस 1 एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 3। अब हमने इसको रैशनल फंक्शंस के सम में लिखना है। अब यहाँ पे नीचे थर्ड हमारे पास फैक्टर्स,
सो यहाँ पे a डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला x माइनस वन प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस टू एंड प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। सो बोथ साइड्स को अब हम x माइनस वन, x प्लस टू एंड x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये यहाँ से कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस टू एंड x प्लस थ्री। सेम इसी तरह b के साथ x प्लस टू वाली टर्म कट हुई एंड x माइनस वन आ गया एंड x प्लस थ्री, एंड c वाली टर्म के साथ है x प्लस थ्री, वो कट हो गया तो x माइनस वन एंड x प्लस टू। अब हम पहले लेट करेंगे कि x माइनस वन इक्वल था 0 के, सो यहाँ से x इक्वल आ गया 1 के, और अब हम इसको पुट करेंगे अबव इक्वेशन में। अब हमने इसको अबव इक्वेशन में पुट किया है और इसको सॉल्व करने के बाद एक इसके इक्वल आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4 के। नेक्स्ट हमने लेट करना है कि x प्लस टू इक्वल है 0 के, सो x इज इक्वल टू माइनस टू। अब इसको भी अगेन हम उसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। इसको भी इस इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद हमें मिला माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री बी। यहाँ से माइनस थ्री से कट होगा तो b किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। सो b इक्वल आ गया 1 के। अब नेक्स्ट हमने लेट करना है कि x प्लस थ्री इक्वल है 0 के, यहाँ से x इक्वल आ गया माइनस थ्री के। इसको भी हम उसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास c की वैल्यू आ गई माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 4। अब a, b एंड c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है कांस्टेंट्स की, तो अब हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो ये वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी। आ गया हमारे पास 1 डिवाइड बाय 4 इंटू एक्स माइनस वन एंड प्लस b की थी 1 एंड x प्लस टू माइनस c की थी 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड x प्लस थ्री सेम एज इट इज। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। ये ऑल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको जस्ट इसका मेथड आना चाहिए और ये बहुत से इजी क्वेश्चन है। अभी हमें रैशनल फंक्शन गिवन है और इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें नीचे जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इसके फैक्टर्स हमने बनाए और इसको सॉल्व किया। आ गया x माइनस टू तो सेम एज इट इज, यहाँ पे बन गया x प्लस फाइव एंड x प्लस टू। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं a डिवाइडेड बाय x माइनस टू, b डिवाइडेड बाय x प्लस टू एंड c डिवाइडेड बाय x प्लस फाइव। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1 का। अब इनको बहुत साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस टू, x प्लस टू एंड x प्लस फाइव। इसको बहुत साइड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने लेट करना है कि x माइनस टू इक्वल है 0 के, फिर x प्लस टू इक्वल होगा 0 के, फिर x प्लस फाइव इक्वल रखेंगे 0 के, तो हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सो x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। इसको पुट करते हैं अबव इक्वेशन के अंदर और इसको सॉल्व करते हैं तो a इक्वल आ जाएगा माइनस वन बाय 28 के। नेक्स्ट लेट करते हैं कि x प्लस टू इक्वल है 0 के, यहाँ से x इक्वल आ गया माइनस टू के और इसको अबव इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया तो b इक्वल आ गया माइनस 15 डिवाइडेड बाय 12 के। इसको कटिंग करते हैं तो b इक्वल आएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 के। अब नेक्स्ट हम लेट करते हैं कि x प्लस फाइव इक्वल है 0 के, सो x इक्वल आ गया माइनस 5 के। इसको उसी अबव इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी 30/7। सो हमने ऑल कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय 28 इंटू एक्स माइनस टू एंड b की वैल्यू आई थी माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स प्लस टू प्लस 30 डिवाइडेड बाय 7। ये c की वैल्यू आई थी 30/7 इंटू एक्स प्लस 5 सेम एज इट इज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। इसमें हमें x माइनस वन, 2x माइनस वन एंड 3x माइनस वन डिनोमिनेटर में गिवन है। सो a को हम लेट कर लेते हैं कि a डिवाइड बाय x माइनस वन है एंड b डिवाइडेड बाय 2x माइनस वन एंड c डिवाइडेड बाय 3x माइनस वन। अब पहले हम इस इक्वेशन को इन x माइनस वन, 2x माइनस वन एंड 3x माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत साइड से। फिर हम लेट करेंगे कि x माइनस वन इक्वल है 0 के, देन 2x माइनस वन इक्वल टू 0, देन 3x माइनस वन इक्वल टू 0। सो बहुत साइड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। लेट कर लेते हैं कि x माइनस वन इक्वल है 0 के, x इक्वल आ जाएगा 1 के और इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और इसको करेंगे सॉल्व तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड सेम हम 2x माइनस वन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 के।
अब हम इसको अबव इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से b इक्वल आ जाएगा -4 के। नाउ लेट करते हैं कि 3x - 1 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 के, और इसको अबव इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 9/2। अब हमने ऑल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड कर ली है, सो अब हम इनको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।